और दूसरा प्लेन पकड़ा गया, और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रेडार सिस्टम ने है आंध्र प्रदेश के पास। इस बार कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई परमिशन हमसे मांगी नहीं, हमें बताया नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और भारत की एयर स्पेस पे अमेरिकन स्पाई प्लेन वो घुस जाता है। भारत का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका कोई एल्गोरिथम इन लोगों के पास था, उसको चेक करने के लिए कि क्या हम हमारे सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। उसको ब्रेक करने का रास्ता ढूंढते ढूंढते और वो पहुंचा और डिटेक्ट हो गया भाई। और उसके डिटेक्ट होने से जो उसके ऊपर भारत का जो सिस्टम था, डिटेक्शन सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम, और रेडार डिटेक्शन सिस्टम ने जो लॉक लगाया उसने उसको लॉक कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर दिया। इससे एक बड़ा सवाल यह बनता है कि पकड़ नहीं सकता, आप कह रहे हैं पकड़ नहीं सकता, 17 दिन से तो हमारे यहां खड़ा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को क्या हुआ, भारत ने उसे ट्रैप करके गिरा लिया, या फिर जैसे होता है ना पतंग आपके ऊपर से उड़ रही थी, मांझा फेंका और नीचे उतार ली। इंडियन वाटर में किस तरह आ गया और भारत के रडार ने उसको डिटेक्ट कर लिया और उसको उतार दिया त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे। अब उसके बाद जो ब्रिटिश हाई कमीशन का कहना है कि इंजीनियरिंग इशू आ गया है, और उसके डिटेक्ट होने से जो उसके ऊपर भारत का जो सिस्टम था, डिटेक्शन सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम, और रेडार डिटेक्शन सिस्टम ने जो लॉक लगाया उसने उसको लॉक कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर दिया। और लॉक करके तभी से आज तक यहाँ बैठा हुआ है। और इससे इतना डर गए ये लोग, यूके वालों ने यूएस वालों को बताया, लॉकहीड मार्टिन को बताया, लॉकहीड मार्टिन के यहाँ से मैसेज आया इमरजेंसी कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह वहीं बैठे रहो, उसकी निगरानी करते रहो, कोई न कोई वहाँ रहे, एक पायलट वहाँ रहे, किसी भी तरह से इसके जो सीक्रेट्स हैं वो भारत को नहीं पता चलने चाहिए, मत पता चलने दो। भारत को तो पता चल ही गए ना। भारत ने आपके सिस्टम को यदि भेदा नहीं होता तो आपके इस F-35B पे लॉक कैसे लगा देता। क्योंकि जो पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पकड़ा गया केरला में, उसका डाटा जब कॉपी किया गया, उसके अंदर कुछ तस्वीरें निकली हैं जिसने भारत की खुफिया एजेंसीज को बिल्कुल हैरान कर दिया कि व्हाट वर दे डूइंग। पिछली बार पकड़े गए तो ग्राउंड हो गया कि ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। इस बार कुछ नहीं हुआ तो हमने भी कुछ ऐसा किया इनके साथ कि अमेरिका याद रखेगा जब सेकंड टाइम ये भारत की एयर स्पेस में घुसे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एक ही है, क्या स्पाइंग हो रही है? क्या वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है क्या उसे चेक कर रहे हैं? क्या वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही प्रोग्राम में कि भारत इनको कैच कैसे कर लेता है? पिछली बार भी हमने पकड़ लिया और इस बार भी कैसे पकड़ा है? क्योंकि जब अमेरिका कोई भी चीज डेवलप करता है वो करता है दुनिया का बेस्ट, और भारत उन्हें हर रोज एक्सपोज करता जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को क्या हुआ, भारत ने उसे ट्रैप करके गिरा लिया, या फिर जैसे होता है ना पतंग आपके ऊपर से उड़ रही थी, मांझा फेंका और नीचे उतार ली, ऐसा कुछ हुआ था, लंगर फेंक के उतार लिया गया, या फिर उसके अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच था। अपडेट निकलता है कि टेक्निकल ग्लिच था, आज के सेशन में जिक्र भी करेंगे। लेकिन अमेरिका जिस तकनीकी को दुनिया को बड़े चाव से बेचना चाह रहा है, आज उसका डेमो इंडिया में लगा हुआ है। आज वो इस तरह खड़ा है जैसे आपने एक महंगी कार खरीदी हो और वो सड़क पर खड़ी रह जाए और लंबे समय तक के लिए खड़ी रह जाए तो कंपनी का ब्रांड पूरी तरह पिट जाता है। ऐसे में अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित लगभग 1000 करोड़ का यह फाइटर जेट भारत के तिरुवनंतपुरम पोर्ट पर स्ट्रैंडेड है, खड़ा हुआ है, और इसकी सुरक्षा में भारत की तरफ से CISF को तैनात किया गया है। दोस्तों, ब्रिटेन नेवी में यूज हो रहा और अमेरिका में बना F-35 भारत में पड़ा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि भारत की रडार ने उसे लॉक कर दिया है। और दोस्तों, मीडिया में ये भी दावा किया जाता है कि दूसरा F-35 भारत की सरहद में रडार ने पकड़ लिया। इस पर मीडिया के रिएक्शन आगे देखते हैं। आप जानते हैं ना, लॉक कोई ताला नहीं होता। लॉक जो होता है वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो रिकग्नाइज करके और उस पर होम इन कर देता है, और होम इन करके उसको वहाँ पर एक जो भी अपना जो वेपन होता है उसको गाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉक कर देता है। और उसके बाद उस लॉक के हिसाब से आप यदि वेपन फायर करते हैं तो वो सीधे जाके उसी एयरक्राफ्ट पे लगता है। तो अब ये लॉक खोलने के चक्कर में है कि साहब इस लॉक को खोल के किसी तरह से ले जाएं, लॉक इनसे खुल नहीं रहा। ये आगे इनके कुछ सिंगापुर से आ गए, अब सुन रहे हैं कि साहब कोई 40 लोगों का और ग्रुप आने वाला है। लेकिन सबको यही डर है कि भैया इसको हम कैसे करेंगे, बिना भारत के सहायता के ये तो लॉक खुलने वाला नहीं है।
तो भाई कोई बात नहीं, लॉक को अगर आप नहीं खोल सकते तो आप इसको ले जाओ, आप इसको एक बड़े C-17 में रखो और C-17 में रख कर ले जाओ। भारत ने अपना जो C-17 है, बोइंग का यही तो एयरक्राफ्ट है, वो अपना बोइंग C-17 ऑफर भी कर दिया है। भारत के पास तो अलग अलग तरह के हैं एयरक्राफ्ट। अब मुझे पता नहीं कि ये C-295 जो एयरबस का है, जो भारत में ही बनता है, उसमें ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन भारत के पास तो C-295 भी है, IL-76 भी है, कुछ AN-32 भी पड़े हुए हैं, और आपका इनका जो दूसरा वाला जो हरक्यूलिस है वो भी है, और ये ग्लोब मास्टर भी है C-17। सीआईएसएफ इस तरह से खड़ी होकर के इसकी निगरानी कर रही है कि इसे कोई और नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि बड़ी ही नायाब चीज है। नायाब का आकलन इस बात से लगा लीजिए कि इस फाइटर जेट को अमेरिका चीन से बचाने के लिए न जाने कितने प्रकार के जतन कर चुका है, क्योंकि यह फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मसीहा माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि रडार से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं वो इसे छू करके नीचे नहीं लौटती, इन्हें ये खा जाता है। मतलब रडार के द्वारा किसी को पता ही नहीं चलता कि ऊपर से कुछ उड़कर निकला है। दूसरा, इसकी खासियतों में शुमार है, हालांकि 35C और B दोनों के अंदर है, कि ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। वर्टिकल लैंडिंग से मतलब है कि फाइटर जेट तेजी के लिए जाने जाते हैं, जैसे ये आवाज से 1.5 गुना तेजी से उड़ता है। 1.5 गुना तेजी से उड़ने वाला फाइटर जेट जो आवाज से 1.5 गुना तेजी से चलता हो, वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर से नीचे बैठ सकता है। वर्टिकल लैंडिंग इसकी एक विशेषता बनती है, और इसी विशेषता के चलते, इसकी वर्टिकल लैंडिंग के चलते दुनिया इसकी दीवानी है। इसलिए बोल रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज ऐसी है जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वंस अगेन दे हैव एंटर्ड और हमारी जो सॉवरेनिटी को टच करने की कोशिश करी है, एंड दे वर कॉट रेड हैंडेड, क्योंकि इलीगल काम कर रहे थे। दोस्तों, ये कोई फिक्शन या कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा, कोई जेम्स बॉन्ड काम नहीं कर रहा है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। अपना अमेरिकन जेट्स, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, वो हमारी एयर स्पेस में भेजा जा रहा है। और इस बार कोई ब्रिटिश पायलट नहीं था, कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई लैंडिंग एक्सक्यूज नहीं था, और लेंस जो लास्ट टाइम बोला था इन्होंने कि ल्यूमबर्ग जो हमारा लेंस था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसके कारण आपने हमें पकड़ लिया। इस बार ऐसा भी कुछ नहीं था। कोल्ड हार्ड एविडेंस हमारे हाथ में लगा, हमने इसको पकड़ लिया। और जो हमारा रडार सिस्टम है उसने पकड़ा है, और जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है ये क्लासिफाइड है। दुनिया के पास किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टेल्थ जिसको कोई पकड़ नहीं सकता उसको हम पकड़ लेते हैं। और हमने अमेरिका का जो झूठ है उसे भी हमने कवर कर लिया, यानी कि उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया। सरप्राइजिंग थिंग ये है कि कोई टेक्निकल स्नैक हो सकता है, बट ऐसा क्या है कि जो ब्रिटिश नेवी है, रॉयल नेवी, ऑलमोस्ट 14 डेज इट इज लाइंग देयर एंड नोबडी केम। एंड अभी तो शायद एक 40 मेंबर टीम आ रहा है, एंड फिर किस तरह का प्लेन है कि इस लेवल की टेक्निकल स्नैग होगी कि कपल ऑफ पीपल, फ्यू पीपल कैन नॉट कम एंड रिपेयर इट। आपकी पूरी एक लिटरली आप बोल सकते हो एक प्लेटून आ रहा है या उससे भी ज्यादा, एंड देन यू इनवेरिएबली आर हैविंग पीपल कमिंग फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन आल्सो। अगर ये ऐसा होता है तो इट्स रियली स्केरी फॉर दोज हु आर ऑपरेटिंग इट। बट अगर आप इससे पूछे कि क्या इससे इंडिया के डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पैक्ट होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, फ्रैंकली स्पीकिंग F-35 इज नॉट इन द कंटेंशन एट ऑल।